चुनाव 2020 के दौरान सिंधिया अपने प्रत्याशियों को प्रचार करने ही अशोकनगर आए थे। इसके बाद ये सिंधिया का पहला दौरा है। कोरोना काल में जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन लोगों के परिवार को सांत्वना देने मंगलवार देर रात राजसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर आए। इस दौरान स्थानीय रेस्ट हाउस में कोरोना काल के दौरान दिवंगत हुए नागरिकों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। वहीं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना पलटवार किया कि कई लोगों को ये अफवाह उड़ा रहे थे कि वैक्सीन में मास है। जब कोरोना संक्रमण का खतरा था तब लोग क्वारंटीन में चले गए, जनता के बीच नहीं गए। उन्होंने कहा कि जल्दी ही ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना होगी और इस दौरान मंत्री राव बृजेंद्र सिंह यादव, अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी, बीजेपी जिलाध्यक्ष उमेश रघुवंशी सहित अन्य वरिष्ठ जन उपस्थित थे। ₹1 देने का कहा है, लेकिन स्थिति ये आ रही है कि कई लोग ऐसे हैं जो कोविड के पॉजिटिव तो हुए थे, लेकिन बाद में उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट करवाई तो वो लोग नेगेटिव आए। तो ऐसे लोगों को कैसे सहायता मिल पाएगी? देखिए, ये तो नियम के तहत हमको देखना पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों को कोविड से उनकी हानि हुई है, जो राज्य सरकार ने नियम बना है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसके तहत वो प्रक्रिया चलनी चाहिए और वो चलेगी। आपने पूरे टाइम स्वास्थ्य विभाग ने 34 लोगों को व्रत माना है कोविड से, जबकि अभी यहाँ आपने श्रद्धांजलि दी है तो करीब 150 लोगों के इसमें फोटो लगे। देखिए, अब इसमें मैं अपने तरह से टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रशासन और सरकार दोनों मिलके करेगी ना। अब जिस विषय पर मुझे पूरी जानकारी नहीं है उस पर टिप्पणी देना मैं उचित नहीं मानता। कोरोना काल में आपने पूरा समय दिया, लोगों से बात भी की, तो आपको ऐसी कौन सी कमियां निकल के दिखने को मिली हैं कि जिनको आप दूर करना चाहेंगे जिले में? वो तो ऑलरेडी अगर आपने मेरा उद्बोधन सुना, वो तो हम लोग उस पर ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जो मैंने कहा कि ऑक्सीजन का प्लांट मैंने निजी कंपनी के द्वारा अशोकनगर के लिए दिलवाया है, वो जिला अस्पताल में लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, अशोकनगर में एम्बुलेंस की किल्लत थी, मैंने 6 के 6 जिलों के लिए एम्बुलेंस दिलवा दिया। ग्वालियर हो, भिंड हो, मुरैना हो, दतिया हो, अशोकनगर हो, शिवपुरी हो, सारे जिलों के लिए एक एम्बुलेंस 15-20 लाख से निजी कंपनी के द्वारा मैंने दिलवा दिया। तीसरी बात, जो ICU बेड्स की कमी है, उसमें भी वृद्धि अशोकनगर में भी, मंगौली में भी, गुना में भी, शिवपुरी में भी। सरकार ने ऑर्डर भी पास कर दिए हैं और अगले 2-3 महीने के अंदर वो ICU बेड्स, ऑक्सीजन बेस्ड ICU बेड्स की भी वृद्धि हो जाएगी। नंबर 3। नंबर 4, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वो भी हर जिले के लिए दी जा रही है, जिले अस्पताल के लिए भी और ब्लॉक लेवल के अस्पताल के लिए भी। तो वो सब तैयारियां हम अपने लेवल पर हम लोग कर रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं स्पष्ट, इस कोविड का सामना करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको और हमें करनी है। कैसे? जब युद्ध में हम जाते हैं, क्योंकि ये तो युद्ध है, ये युद्ध से कम नहीं है। मैं तो अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि ये तो युद्ध से ज़्यादा है। आपके हाथ में 2 चीज़ होने चाहिए, एक होना चाहिए ढाल अगर कोई वार कर रहा हो, और एक होना चाहिए तलवार, जिसके आधार पर आप वार कर सकते हो। आपका तलवार आपका वैक्सीन है और आपका ढाल आपका मास्क है। अगर आप ढाल के बिना युद्ध में जाओगे तो तलवार से काम नहीं चलने वाला, और अगर आप तलवार के बिना युद्ध में जाओगे तो ढाल के बिना काम नहीं चलने वाला। वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी 1 मिनट, तो ढाल और तलवार दोनों, मास्क और वैक्सीन दोनों अनिवार्य है, अनिवार्य। और इसलिए मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन, मास्क मास्क मास्क। और अभी आपका मास्क मैंने ठीक किया है, और वैसे ही रास्ते में मैं रुक रहा हूँ जहाँ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या ठीक से नहीं पहन रहे हैं, और मैं मास्क पहना रहा हूँ। ये हम ना समझें, और आपके द्वारा मेरा संदेश जरूर क्षेत्र में भेजिए कि क्योंकि कोरोना के केसेस 0 हो गए हैं, हम लोग खुलेआम घूमना शुरू कर दें मास्क के बिना। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये आपका पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, और वैक्सीनेशन आपका तलवार है। कल जो कीर्तिमान स्थापित किया है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, कि एक ही दिन में पूरे प्रदेश में 16 लाख से ज़्यादा वैक्सीन के टीके हमारी जनता को लगी हैं, ये एक बहुत शुभ संकेत है। और वो जागृति अब जनता में भी आ रही है कि हमें टीकाकरण करना ही है। और जो आपका प्रश्न था, जो नकारात्मक तत्व ये फैला रहे थे
कि टीका मत लगाओ, टीका से आप मर जाओगे, या अब फैला रहे हैं कि टीका में मास्क भी डाला गया है। आज वही लोग दूसरे लहर के बाद भागते भागते जा रहे हैं अस्पताल में स्वयं टीका लेने के लिए। नकारात्मक तत्वों को जनता ने बार बार जवाब दे दिया है, और फिर भी अगर ये सही रास्ते पे नहीं आएंगे जनसेवा का, पिछले 2 महीने में कुछ जनसेवा नहीं हुआ, स्वयं क्वारंटीन हो गए और बस इसी पे टिक 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 ट्विटर पे ये गलत ये कर रहे हैं, आप गलत वो कर रहे हो, आप गलत वो कर रहे हो, स्वयं कुछ काम नहीं। और इसलिए उस दल की आज जो स्थिति है वो जनता ने करी है, क्योंकि उनकी नकारात्मक सोच है। दिग्विजय सिंह लगातार मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, देखिए आप मुझे 20 साल से मुझे जानते हो भैया, उसी रट पे लगे हो। क्या कब सीखोगे कि मेरी डीएनए क्या है?